कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप पाकिस्तान के अंदर ख़रीदते हैं तो उस पे लगने वाले जो टैक्सेस हैं उनकी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और 1 जुलाई 2023 से ऑनवर्ड यही रेट्स हैं। इसमें पहला टैक्स जो है एडवांस टैक्स इसे कहते हैं। ठीक है जी। तो काफ़ी सारे लोगों को इसका इल्म भी होगा। 3% ये होता है फाइलर के ऊपर और नॉन फाइलर के ऊपर 10.5%। ठीक है जी। तो ये जो टैक्स होता है 3% का, ये अगर फाइलर ने अदा किया है तो फिर वो इसका आइदर उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकता है एफबीआर से, या अगर उसका कोई और टैक्स पेबल है एफबीआर को तो उसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट करवा सकता है। यानी इसका जो बाद में कोई अदा करने वाला टैक्स होगा उसमें से इसको काट दिया जाएगा, इतनी अमाउंट जो है वो माइनस कर दी जाएगी। ठीक है जी। तो आगे मूव करते हैं। सेकंड, आगे मूव करने से पहले एक और बात डिस्कस करता चलूँ कि जिस बंदे के पास भी कोई अलॉटमेंट लेटर है या पोजेसन लेटर है तो उसके ऊपर, यानी अगर आपकी जो परचेज़ है उसके अंदर आपकी सिर्फ अलॉटमेंट लेटर तक आप महदूद हैं या पोजेसन लेटर तक महदूद हैं आप, तो फिर ये एक ही टैक्स है जो आपने अदा करना होता है। ठीक है जी। एक ही टैक्स है। फाइलर ने 3%, नॉन फाइलर ने 10.5%। और उसमें ये भी फाइलर को वापसी मिल सकता है, ये नॉन फाइलर को वापसी नहीं मिलता कानून के मुताबिक। ठीक है, नॉन फाइलर को किसी सूरत में ये वापस नहीं मिलता, चाहे वो बाद में फाइलर भी हो जाएगा तो फिर भी उसे इसकी कोई भी अमाउंट वापसी नहीं मिलेगी। तो अगेन मैं बात ये कर रहा था कि अगर तो आपका अलॉटमेंट लेटर है या पोजेसन लेटर तक ही आपका महदूद है प्रोसेस जो है प्रॉपर्टी परचेज़ करने का, तो फिर तो आपको ये एक ही टैक्स है आपके ऊपर। अगर फिर रजिस्ट्री करवानी है आपने तो उस सूरत में रजिस्ट्री का ख़र्चा भी आपको देना होगा। तो रजिस्ट्री का ख़र्चा राइट नाउ जो चल रहा है वो है जी 6% टोटल बनता है। उसमें थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये के अलावा आपने जमा करनी होती है, और उसके अलावा कोई ख़र्चा पानी जो होता है, जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है, जो यानी कि जो बंदा आपका अगर आप इसको लैंड रिकॉर्ड से नहीं करवा रहे, बाहर से करवा रहे हैं, पटवार के तहत करवा रहे हैं, तो फिर जो भी बंदा आपकी रजिस्ट्री कर रहा होता है कुछ वो खर्चा भी ऊपर लेता है। ठीक है, तो रफली आप 6% इसको कह सकते हैं। स्टैंप ड्यूटी 3% आपके पास स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। इसमें 3% स्टैंप ड्यूटी होती है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फी 1%, कैपिटल वैल्यू टैक्स 2%। तो ये पूरा जो है ये आपने इसी तरह से अदा करना होता है। इसमें कोई एग्जम्पशन फाइलर नॉन फाइलर को नहीं मिलती, यानी ये फ़िक्स है हर बंदे के लिए, ये फ़िक्स है, इसकी कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है जी। आगे मूव करते हैं। ये टोटल 2 टैक्सेस थे जो कि परचेज़र के ऊपर होते हैं। इसके अलावा कोई भी तीसरा टैक्स किसी भी ख़रीदार को पाकिस्तान के अंदर अदा नहीं करना होता। लेकिन इसमें कंडीशन एक आपको बताता चलूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेमेंट जो है प्रॉपर्टी की वो आप चेक के थ्रू क्रॉस चेक होना चाहिए। ठीक है, कैश का चेक नहीं, क्रॉस चेक हो और उसके ऊपर अकाउंट नंबर और नाम उस बंदे का मेंशन्ड हो, ब्रांच मेंशन्ड हो, तब चलेगा, या क्रॉस्ड पे ऑर्डर हो या क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट हो। ठीक है, तो इसके थ्रू अगर आप पेमेंट करेंगे तो कोई तीसरा टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप जो मैंने बताए हैं तरीक़ाकार इनके थ्रू पेमेंट नहीं करते, आप कैश का चेक दे देते हैं, बीरर चेक दे देते हैं, या कैश हाथ में पकड़ा देते हैं, तीनों सूरतों में बहुत हैवी टैक्सेशन एफबीआर की जानिब से आप पे लगती है। इसलिए बहुत केयरफुल रहें जो भी ख़रीदार हैं कि उन्होंने कैश में पेमेंट नहीं करनी जो वो प्रॉपर्टी है परचेज़ कर रहे हैं। इसमें अंदाज़ा करें कि आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है तो आपके ऊपर 30 लाख तक एफबीआर जो है वो जुर्माना आपको डाल सकता है। तो मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है इसी चैनल के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर। तो आपने ये अगर मतलब आपके ऊपर 2 टैक्सेस तो लगने ही लगने हैं, या एक इसमें से लगेगा सिंगल वाला स्टार्ट वाला जो है, अगर आपने रजिस्ट्री नहीं करवानी तो पहले वाला लगेगा। अच्छा, तो इसमें फिर तीसरा टैक्स कोई मतलब ऐड हो सकता है या फ़ाइन ऐड हो सकता है अगर आप कैश पेमेंट करेंगे किसी भी सूरत में, या कैश का चेक या बीरर चेक बना के देंगे, फिर तीसरा टैक्स बहुत बड़ा लग जाएगा, 30-35 लाख रुपए आपको पड़ जाएगा। इस वजह से हमेशा जो है इसका नॉलेज रखें। आम लोगों को आप पूछेंगे कचहरी के अंदर तो उनको तो पता ही नहीं होता। जिस बंदे को कानून को नहीं पता, कानून का कोई आम बंदा है, उसने चाहे मास्टर्स किया हो चाहे पीएचडी की हो, उसको कानून का नहीं पता तो वो आपको मिसगाइड करेगा, फिर आप बाद में जो है उसको गालियाँ देंगे कि इसने मुझे गलत गाइड किया। तो जो बेचने वाला होता है उसकी तो हमेशा कोशिश होती है आप उसको कैश पकड़ा दें। ठीक है, वो तो यही कहेगा भाई मैंने तो कैश पकड़ना है हाथ में। तो उस बंदे को साथ बैंक में लेके जाएं और वहाँ पे जाके उसको ड्राफ्ट बना के दें।
ठीक है जी। सबसे सिक्योर चीज़ क्या है, डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर वहाँ से उसको बना के दे बैंक में अपनी नज़र के सामने और उसकी भी नज़र के सामने, फिर वो सेटिस्फाइड होगा उस ड्राफ्ट का या जो पे ऑर्डर है उसका नंबर भी अपनी जो रजिस्ट्री है उस पर डाला करें ताकि सिक्योर हो प्रोसेस आपका। ठीक है, ये मैं सारी बहुत इंपॉर्टेंट कानूनी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जो हमने मुकदमे वगैरह देखे हुए हैं खुद फिज़िकली, उनके अंदर फिर जो चीज़ें होती हैं उनका जो कह लें कि जो उनको एक लाइन में बयान करना है वो मैं यहाँ पे वीडियो में बयान कर रहा हूँ, जिसका कह लें कि पूरी लाइफ के जो लेसन्स हैं जो हमने देखे हैं कोर्ट्स के अंदर और जो लोग मसाइल लेके आते हैं। तो इसमें यह होगा कि अगर आप डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के थ्रू पेमेंट करते हैं तो वैसे भी आप सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, यानी आपके ऊपर आपका जो बेचने वाला बंदा है वो भाग भी नहीं सकता। ठीक है, जब आपने डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या पे ऑर्डर के थ्रू पेमेंट की है तो बेचने वाला बंदा कभी भी भाग नहीं सकता, क्योंकि आपने उसका नंबर जो है वो रजिस्ट्री पे डाल लिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से है कि मेनली आपके ऊपर 2 टैक्सेस हैं, लेकिन अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिर एफबीआर का जुर्माना और टैक्स मज़ीद बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करना ज़रूरी थी ताकि फिर आप ये गलती ना करें। तो ये जी अगर आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं करते तो अगेन यही 2 टैक्स हैं। और इसमें फिर एक बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आएगा, मुझे खुद भी पता है कि मुझे क्या क्वेश्चन आना है कि क्या ये जो 3% फाइलर ने अदा किया है ये रजिस्ट्री के 6% में एडजस्ट हो जाएगा? तो नहीं, ये दोनों टैक्सेस जो हैं ये मुख्तलिफ महकमों के हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट ये एडजस्ट नहीं होंगे। 3% का जो टैक्स है या 10.5% का जो टैक्स होता है जिसको एडवांस टैक्स कहते हैं, एफबीआर के अकाउंट में जाता है। और जो दूसरा टैक्स है आपका रजिस्ट्री का, ये पंजाब में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अकाउंट में जाता है। ठीक है, यानी ये मुख्तलिफ महकमे हैं और पंजाब से बाहर दीगर जो प्रोविंसेस हैं उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अकाउंट में जाता है। तो इस वजह से एक महकमे का टैक्स दूसरे महकमे के टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता। 3% का टैक्स आपका कभी भी रजिस्ट्री के 6% में एडजस्ट नहीं होगा, यानी रजिस्ट्री का खर्चा आपका कम नहीं होगा उस 3% की अदायगी की वजह से। ठीक है, तो ये मैंने आपका जो क्वेश्चन मुझे बाद में मसूल होना था उसको भी मैंने इसी वीडियो में कवर कर दिया। राइट जी।